पूरे बिहार में ब्लॉक के हिसाब से बात करें, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक नहीं, बीजेपी का अपना जो संगठन है उस ब्लॉक में 5 से 7 पंचायत पे एक ब्लॉक होता है, लगभग 1500 के आसपास उनके ब्लॉक हैं। हर ब्लॉक में एक एक गाड़ी दी गई थी कि वहाँ से लोग आए, मतलब पूरा बिहार का रिप्रेजेंटेशन नजर आई शपथ ग्रहण समारोह में। और उस लिहाज से 1:30 बजे का टाइम मुफीद हो रहा था कि दूर दराज से जिनको आना है। संगठन के हिसाब से जैसे देवेंद्र जी भी कह रहे थे ना कि इनकी स्थिति ऐसी है कि पूरे बिहार में इनका नीचे चप्पे चप्पे तक लोग इनके हैं, संगठन की पहुंच है। और जब संगठन की पहुंच होती है तो आप उसको वोट में तो देखते ही हैं, लेकिन वोट के बाद भी वो लगातार कार्य चलता रहता है। तो बीजेपी के खास करके ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ चुनाव में आते हैं और चुनाव के लिए जुड़ जाते हैं, चुनाव के बाद भी कालांतर वो काम निरंतर चलता रहता है। तो अजीत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत जी, तस्वीर तो हम दिखा ही रहे हैं, मंत्रिमंडल की भी हम चर्चा बराबर कर रहे हैं, तो इसमें कुर्मी समाज से हम जानते हैं एक मंच की भी तस्वीर जो है वो बार बार आ रही है जा रही है। इससे पहले कि हम कुछ ब्रीफ करते तो अजीत जी मैं ये बात कह रही थी, कुर्मी, कुशवाहा, भूमिहार, ये एक तस्वीर है। उसके बाद अगर हम देखें मंत्रिमंडल में निषाद भी है, इसके अंदर भूमिहार भी है, इसके अंदर ब्राह्मण भी है, मौर्य समाज को भी जगह है। तो कोशिश यही की गई है कि कहीं कोई छूट ना जाए और फिर उसमें रीजनल रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी जी, अभी हम वही देख रहे थे, जो 14 लोगों का नाम है भारतीय जनता पार्टी का, उसकी लिस्ट आई है। और उसमें जो अभी अब सब नाम आप लोग दिखाई रहे हैं, उसमें अरुण शंकर प्रसाद का नाम है। और जो बछवाड़ा से चुनाव जीते हैं सुरेंद्र मेहता, बड़ी कठिन लड़ाई में, हर बार उनकी लड़ाई थोड़ी कठिन होती है। इस बार प्रियंका गांधी वाड्रा भी गई थी वहां कैंपेन करने, फ्रेंडली फाइट वाली सीट, तो सुरेंद्र मेहता भी मंत्री हो रहे हैं। बाकी सब नाम तो आप लोगों ने दिखाई दिए हैं। अब हमको इसमें ये एक रीजनल इम्बैलेंस अभी ये दिख रहा है, ये हमको देखना होगा। जनता दल यू की जब लिस्ट आ जाती है फाइनल, जैसे इसमें पूर्वी चंपारण से कोई भी व्यक्ति नहीं है। पश्चिमी चंपारण से नाम हम देख रहे हैं। पूर्वी चंपारण की 12 में से 11 सीटें जीती हैं एनडीए ने, 12 में से 11 सीटें, और उसमें से 9 लोग भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। तो 9 भारतीय जनता पार्टी के जिस जिले से जीते हैं उसमें से भारतीय जनता पार्टी का कोई मिनिस्टर नहीं दिख रहा है। मुजफ्फरपुर से हमको 2 नाम इसमें दिख रहे हैं, पश्चिमी चंपारण दिख रहा है, सारण दिख रहा है, बेगूसराय, मुंगेर, पूरा अंग प्रदेश, शाहबाद का इलाका, हर इलाके का इसमें रीजनल बैलेंस तो है। अजीत जी, तस्वीर सर हम दिखा देते हैं, फिर हम वापस आप पर आएंगे। और नीतीश कुमार मंच पर पहुंच चुके हैं, नीतीश जी मंच पर पहुंच चुके हैं अभिवादन स्वीकार करते हुए। मंच पर जो नेता है उनको भी देख लीजिए, नीतीश कुमार हैं जो अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। ललन सिंह उनके साथ हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी नजर आ रहे हैं, संजय झा नजर आ रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य, हरियाणा के सीएम नायब सैनी भी नजर आ रहे हैं। और यही एनडीए की तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप मंच से देख रहे हैं। और इसी को दिखाने की कोशिश भी है कि एनडीए कितना इंटैक्ट है, एनडीए कितना मजबूत है। अब नीतीश कुमार पहुंच गए हैं, इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जाएगा। तमाम जो वीवीआईपी गेस्ट हैं वो भी पहुंच गए हैं। यूपी के दोनों उप मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं, नीतीश कुमार उनसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, संजय झा भी नजर आ रहे हैं, भी दिखाई दे रही हैं। इधर साध्वी निरंजन ज्योति, ललन बाबू प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए हेलीपैड की तरफ गए होंगे, इसलिए वो मंच पे नजर नहीं आ रहे। देखिए, अगर जो सुनी सुनाई पे अगर यकीन करें, हमें पता नहीं है कि हकीकत है कि नहीं, लेकिन सुनी सुनाई पे यकीन किया जाए तो उनके लिए आसान काम नहीं है विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम पद की शपथ लेते हुए देखना। अरे ये तो बहुत कठिन है। सुनी आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में बिहार में एनडीए सरकार के गठन, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बन रही इस सरकार के लिए मैं उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से हृदय से बधाई देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। वास्तव में माननीय नीतीश कुमार जी का एक लंबा अनुभव और डबल इंजन सरकार ने बिहार के विकास के लिए, बिहार के आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए जो सार्थक प्रयास किए हैं, आज वह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और बिहार की जनता जनार्दन ने उस पर ही अपनी मोहर लगाई है। मैं बिहार की जनता का इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूँ। माननीय नीतीश जी को, माननीय सम्राट चौधरी जी को, माननीय विजय कुमार सिन्हा जी और
जो नई कैबिनेट बनने जा रही है, इन सभी के प्रति उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं।